नाम क्या है? मेरा नाम नीरज यादव है। अच्छा, आप सेफ्टी प्रोफेशनल में हैं? जी जी जी, सेफ्टी प्रोफेशनल में एज ए सेफ्टी एग्जीक्यूटिव। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमारा जो सेफ्टी में एक टारगेट रहता है जीरो हार्म, जी जी। क्या हम उसे अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर कोशिश करें तो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक तो जीरो हार्म मतलब कोई भी प्रोजेक्ट क्लियर नहीं हुआ कि जीरो हार्म थोड़ा सा भी ना हो। उसमें कहीं ना कहीं नियर मिस वगैरह वगैरह हो ही जाता है, नियर मिस या छोटा मोटा एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे, अगर बहुत कोशिश करें तो आपका क्या राय है? आप मतलब हो सकता है? इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। पॉसिबल है। बट उसके लिए क्या है, एक कंडीशन होती है कि जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, सेफ्टी इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन जो उसमें इन्वॉल्व है, या आप हैं, मैं हूँ, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वाली टीम है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर हैं, वो जो हैं हर एक अगर अपनी अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, सबको क्या है कि अगर सेफली सिस्टम को मेंटेन करके चलेगा, कुछ भी अगर उसे अनसेफ दिख रहा है उसके लिए वो जागरूक होकर अपने सुपरवाइज़र को बताए या मैनेजमेंट के किसी उसको बताए और अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे सेफ्टी को। मतलब जीरो हार्म करने के लिए मतलब एज ए सेफ्टी सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर का ही जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल नहीं, जो प्रोजेक्ट में काम कर रहा है उस सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मतलब अगर सब लोग सुरक्षा के लिए जागरूक हो जाए, वर्कर लेवल पे हो या अपना मैनेजमेंट लेवल पे हो, अपना सुपरवाइजिंग टीम है वो हैं, अगर सारे लोग अगर जागरूक रहें, अवेयर रहें सेफ्टी के लिए, तो ये सब चीज़ क्या है, जीरो हम अचीव कर सकते हैं, इजीली अचीव कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप जैसे आपने बोला कि वर्कर्स लेवल के लोग भी हैं, तो उनको भी मतलब उनको क्या ये इस तरह से हम ट्रेंड कर सकते हैं कि उनको भी सेफ्टी कल्चर उनके दिमाग में हमेशा कोई भी काम कर, जैसे मान लो कोई भी काम कर रहे हैं तो उनको तो सिर्फ काम दिखाई देता है ना, उनको सेफ्टी के बारे में मतलब उनको हम कैसे कर पाएंगे कि जीरो हमें मतलब अचीव करना है, जीरो हार्म अचीव करना है, तो उनको हम किस तरह से मोटिवेट करें, किस तरह से हम उनको समझाएं? उन्हें कर सकते हैं जैसे कि उन्हें हम बार बार ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हमारा महीने में आपको 2 बार ट्रेनिंग दे दिया, 3 बार ट्रेनिंग दे दिया, हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग सेशन चलते हैं कि वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग दिया, हॉट वर्क मतलब जो भी एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या करें कि एक मोटिवेशनल प्रोग्राम रखें, ठीक है, उसमें उसको मोटिवेट करें पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, ठीक है, और उसमें समझाएं ऐसे कोई भी हमको अगर नियर मिस का रिपोर्ट करके दे रहा है या अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट की हमको रिपोर्ट कर रहा है, तो हम क्या करें, उन्हें नॉमिनेट करके रखें कि ये बंदा था उस दिन, इसने हमको एक नियर मिस एक अनसेफ एक्ट के बारे में बताया, इसने इतने अनसेफ, तो उसको क्या करेंगे हम महीने के महीने ऐसे लास्ट ऑफ द मंथ में एक उसको अवार्ड दिया जाए या उसको अनाउंसमेंट करके कि इस बंदे ने पर्टिकुलर उस बंदे ने और आप ये ऐसा अनसेफ एक्ट बताया, अनसेफ कंडीशन बताया, जिसको हमने क्या रेक्टिफाई करवाया, ठीक है। जैसे ही इस तरह का हम अगर डेवलप करते हैं कल्चर, तो क्या होता है कि वर्कर प्रोत्साहित होते हैं, उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होके क्या होता है कि आज एक ने किया, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, एक लिंक बन जाता है, और सब लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे सब लोगों में एक जागरूकता आना शुरू हो जाता है, मतलब ये कल्चर बन जाता है, कल्चर बन जाता है पूरा वर्कर्स में, सुपरवाइजर में और मैनेजर में, सब में। तो धीरे मतलब हम चाह रहे हैं कि ऐसा कि पॉसिबल हो सकता है कि जीरो हार्म मतलब हो सकता है ना किसी भी कल्चर में। हाँ। तो एक चीज़ मेरे मतलब मेरे दिमाग में उठ रहा था कि जैसे ना कि वर्कर्स के और सुपरवाइजर्स के लोड मतलब ऊपर लोड रहता है मैनेजमेंट का काम की, मतलब एक टारगेट उन लोगों को मैंने देखा है कि टारगेट फिक्स रहता है कि इतने समय में इतने काम को आपको करके दे देना है। तो वो क्या करते हैं, एक मिनट, तो करते क्या है कि वहाँ पर ना लोग सेफ्टी को बाईपास करना भी चाहते हैं कि मतलब ना कि अब यहाँ पर अगर हम सेफ्टी का रूल को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि समय भी उसमें उनका जाएगा, ओके, समय जाएगा, तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत वो अपने जो मतलब अचीव करना है कि इतने समय में इतने काम को क्या करना है, करके दे देना है, तो उसमें हमारी सेफ्टी ना वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन जो बाधा हो जाती है, तो उसके लिए हम मतलब अब वहाँ पर मान लो कि वो काम के अंदर उस समय के अंदर नहीं कर पाएंगे तो उनको वहाँ पर जवाब देना है, और यहाँ पर सेफ्टी रूल्स को भी फॉलो नहीं करना है तो भी प्रॉब्लम होगा। तो वहाँ पर हम कैसे मतलब करें कि जीरो हार्म ही हो हमारा और मतलब काम भी हो उनका
और उस तरह से उनका समय के अनुसार हो। तो नीरज जी मैं बताना चाहूँगा, सेफ्टी कोई बाधा नहीं होती है, हम्म वो बाधा को हटाने का काम करती है। हम्म आपका कहना है कि वर्कलोड रहता है सुपरवाइजर के ऊपर, वर्कर के ऊपर रहता है, ठीक है, हाँ। और इसकी वजह से वो लोग बाईपास करना चाहते हैं। हाँ मैं वो बता रहा हूँ कि देखिए बाईपास करके आपकी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है, हाँ हाँ ठीक है। अगर आप उसी कार्य को विद सेफ्टी के साथ में करते हैं तो वो काम डिले नहीं होगा, बल्कि और हो सकता है कि और अच्छे तरीके से हो, एकदम परफेक्टली तरीके से होगा। क्यों होगा? जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई वर्कर जो है हमारा हाइट पे काम कर रहा है, ओके, हमने उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, बोल दिया कि भाई आप नॉर्मली बम्बू जाली दे दिया उसको और एक पाइप पे रग पे खड़ा होकर काम कर रहा है वो, तो उसको क्या है हर समय माइंड में एक क्लिक रहेगा कि भाई मैं नीचे गिर सकता हूँ, मैं नीचे गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, ठीक है। जो उसका पूरा अटेंशन जो है वो जॉब पे नहीं रहेगा, ठीक है। अगर उसी जगह पे आपने उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे दिया, हैंड रेल वगैरह ये सारा उसमें लगा के दे दिया, ठीक है, गार्ड रेल प्रोटेक्शन दिया हुआ है, सेफ्टी हार्नेस उसको प्रोवाइड की हुई है, वो भी प्रॉपर एंकरिंग पॉइंट पे उसने स्ट्रेंथ पॉइंट पे एंकरिंग की हुई है, तो उसमें क्या है उसे अपनी सुरक्षा उसको क्या है मिल गई। अब उसके अंदर क्या है कॉन्फिडेंस है, काम, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर में। अब वो एकदम अपना 100% देगा काम के लिए, ना कि ऐसे कि 50% अपने ऊपर दे रहा है कि भाई मैं गिर जाऊंगा, और ना ऐसा कि 50% वो काम को, अब वो क्या 100% जो देगा वो काम को देगा, ठीक है। तो उससे अब पता है ना कि मैं अब सुरक्षित हूँ, तो अपना अच्छे करेगा। इसमें डिले कहाँ से हो गया, मतलब और उस अच्छे तरीके से होगा काम। मतलब ये है कि हमारे ऊपर समय के ये मतलब कि ये ऐसा बोल सकते हैं कि सेफ्टी जो है काम को डिले करने के लिए नहीं है, ये और जल्दी करा सकते हैं। हाँ, बट आपका एक ये है कि प्रॉपर प्लान होना चाहिए, प्रॉपर पहले से कल की एक्टिविटीज का आज प्लान करके रखें। तो इसमें सबसे बड़ी अगर बात करें तो गलती इसमें अगर लोग मतलब जैसे वर्कर बाईपास करते हैं तो इसमें सबसे फॉल्ट कहाँ आता है? देखिए फॉल्ट की अगर बात करें तो हमारा सबसे पहले तो अब हमारा प्लान नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, हमारा प्लानिंग नहीं है। मतलब वर्क प्लान होना चाहिए, किसी भी काम को करने से पहले वर्क प्लानिंग डिस्कस होना चाहिए विद सेफ्टी के साथ। बिल्कुल वो होगा तो आपका क्या, जैसे कि आज का मेरे को कल कोई काम करना है, मैं उसके लिए अगर आज मैं प्लान कर लिया कि भाई मुझे वहाँ पे काम करना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आज ही कुछ स्टेप ले सकता हूँ। जैसे कि मेरे को बेसिक चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, आज उधर मुझे जाना है, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी मेरे को नेसेसरी टूल्स लगने वाले हैं, सेफ्टी के टूल्स लगने वाले हैं, या मुझे कोई इसका फोल्डिंग की रिक्वायरमेंट है उस जगह पर जाके, या मेरे को बूम लिफ्ट या मेन लिफ्ट लगने वाला है, तो उसके लिए मैं आज ही प्रिपेयर कर सकता हूँ। अगर मैं सडनली काम करने के लिए जाऊँगा तो बहुत चीज़ें बाईपास करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से सेफ्टी भी बाईपास करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि वो फिर क्या हुआ, आपने प्रॉपर तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया, आपने माना कोई प्लान बनाया ही नहीं, आपको पता ही नहीं है मुझे कहाँ काम करना है, क्या काम करना है, ये तो मेन रीजन है। बिल्कुल ये चीज़ होती है, समझ रहे? बहुत बहुत हाँ, और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर देखिए अगर प्रोजेक्ट में ये सब चीज़ें होती हैं, मिसलीड हो रहा है, ठीक है, सेफ्टी को बाईपास कर रहे हैं, तो आपने क्या है, सांप बचपन में एक खेल खेला होगा, सांप और सीढ़ी वाला, सांप और सीढ़ी वाला एक खेल खेलते थे ना, उसमें क्या होता था कि जैसे ही गोटी जो है या चढ़ जाते हैं सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं, और सांप के मुंह पे जैसे ही वो पड़ गया तुरंत के तुरंत वो नीचे। ऐसे ही हमारा प्रोजेक्ट होता है, जिस दिन जब तक आपके साथ में कुछ नहीं हो रहा है तब तक तो आप ऊपर चढ़ रहे हो, बहुत ठीक है, और जैसे ही आपके साथ में कुछ हुआ घटना, ठीक है, कुछ भी मिसहैपनिंग हुई, तो ये समझ लो जितना आपने बचाया प्रोजेक्ट को, जितना बचाया वो सारा एकदम नीचे जो आपका फिर उसमें अननेसेसरी ये लग जाएंगे, कॉस्टेज हो जाएगी, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्टेज होती हैं, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत रहती हैं, तो उसमें प्रोजेक्ट को लॉस हो जाता है, बहुत बड़ा बचाने की जगह पे क्या हुआ, आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि हर एक लेवल पे जितना, चाहे वो हम हैं सेफ्टी इंजीनियर्स, तो अगर अपना ध्यान देते ही हैं सेफ्टी पे, बट अगर हमारा थोड़ा कॉर्पोरेशन मिले कि हमको एग्जीक्यूशन वाले डिपार्टमेंट है वो दे, मैनेजमेंट लेवल से रहे, तो क्या रहता है कि थोड़ा अच्छे तरीके से प्लांट स्मूथली वर्क भी कर सकेगा और सारा कुछ सेफली रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सेफ्टी को अचीव नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, जीरो हार्म भी अचीव हो सकता है, बट सबको क्या है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सुरक्षा के लिए। ऐसा नहीं है कि एक हमने बंदा आपका क्या है हायर कर लिया सेफ्टी इंजीनियर और उसी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक टीम वर्क होता है।
मतलब सेफ्टी जो टीम वर्क। बिल्कुल, ये टीम वर्क होता है, और टीम वर्क में जब तक सारे लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक वो टीम नहीं है, नहीं काम कर पाएगा अच्छी तरीके से। बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ है आपका, सब कुछ ये अचीव हो सकता है। सुरक्षा बहुत ही सही है और होनी चाहिए, बाईपास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन होता है वो केवल एक ही बार मिलता है, एक ही बार मिलता है, एक ही बार मिलता है। सावधानी से ही करना चाहिए। अभी मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैंने सेफ्टी को बाईपास किया, या मैं कोई ऐसा कार्य कर रहा था जिसमें मेरी जान को रिस्क है, रिस्क है, मैं काम करने के लिए आया हूँ, मैं काम तो मुझे करना है भाई, काम तो मुझे करना है, क्योंकि मैं उसी के लिए आया हूँ, उसी से मेरा पैसा आएगा, मेरा घर उसी से चलेगा। सही बात है। बट इन केस अगर मुझे कुछ हो गया, मैंने एक ना हाथ लॉस्ट कर दिया या एक पैर लॉस्ट कर दिया, तो उसके बाद में मेरे परिवार को देखने वाला कौन है? कोई नहीं होगा। मेरे बच्चा कैसे पढ़ेगा? कुछ नहीं, ना तो उसका भविष्य पहले उज्जवल होने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। कर दिया हमने खुद, ठीक है, अपने क्योंकि हमने उसके लिए अवेयर नहीं हुआ, अपने खुद के लिए नहीं हुई। ठीक है, और हो सकता है कि मेरे बाद में, अब मेरे घर में से किसी को तो जाना पड़ेगा घर चलाने के लिए, मेरे बीवी जाएगी, मेरा बच्चा जाएगा। सही बात है, उसको बाल मजदूरी करनी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमको क्या है, कितने फॉल्ट हुए हैं ना? बहुत सारा। एक ऐसा नहीं है कि आपने जो हम ये करते हैं, कुछ भी गलत कार्य करते हैं, उसका हर्जाना हमें ही भोगना पड़ता है। हम तो शारीरिक रूप से भोगेंगे, दर्द भी हमको सहन करना है। साथ में हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, वो भी करते हैं, वो सारे लोग। ठीक है, ये सब जैसे मतलब कि हमारे शरीर में जैसे ये सारे अंग जुड़े हुए हैं ना, उसी तरह से हमारा परिवार भी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा कि सुरक्षित रहना होगा, अपने काम को, मतलब थोड़ा सा डिले हो चल जाएगा, लेकिन सेफ्टी को बाईपास करना कहीं भी ये नहीं है ना। उसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारी साइड पे कुछ वर्कर्स भी रहते हैं, देख लिया कि ये हम मेरे साथ का बंदा है, ये हाइट पे जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है, और उसने बेल्ट नहीं पहनी हुई है या हेलमेट नहीं पहना हुआ है, स्ट्रिप वगैरह नहीं लगाई हुई है, तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जा रहा है तो जाएगा, जाने तो मेरा क्या जा रहा है, लगे चोट लगेगा इसको लगेगा, हाँ चोट लगेगा इसको लगेगा, मुझे नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर सब एक परिवार की तरह काम करते हैं। घर से निकलने के बाद में ये परिवार हमारा है, हमारा जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस जगह पे कारखाने में हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो हमको क्या है, जैसे हम परिवार में जिम्मेदारी समझते हैं ना, बड़े भाई होने के नाते, छोटे भाई होने के नाते, जब भी कुछ हमारे परिवार में कोई गलत काम कर रहा होता है, उसको हम टोकते हैं कि भाई ये काम ऐसे मत करो, वरना इसमें ये लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझाते हैं उसको। तो सेम कंडीशन हमको यहाँ रखनी चाहिए कि भाई अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो अपना सेफ्टी बेल्ट लेके जाओ, लगा के जाइए, उसको प्रॉपर तरीके से एंकरिंग करिए। आपको जब लग रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है तो उसके थोड़ा जागरूक करिए, क्या पता वो बंदा उसके बारे में ना जानता हो। करके हम लोग जीरो हार्म कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपसे मतलब ये बातें करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि सामने वाले जो भी देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगा होगा और अपने काम को सेफली करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।